हम लोग को कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में और नीलामी कर दिया गया। नीलामी किया गया जी। कब किया गया इसका? वो 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को। उस बैंक से मिले थे क्या आप? उस बैंक में हम लोग गए थे, लेकिन वो कोई पेपर देने से मना कर रहा है। पेपर कोई नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। तो इसके अलावा कहीं घर है कि नहीं आपके पास? नहीं, इसके अलावा कोई ना जमीन है हम लोग पास में और नहीं घर है। कहीं नहीं है। कहीं नहीं है सर। बस यही आवास है, यही आवास है, यही मिल है हम लोग का अभी। अगर ये जो है अगर छीन लिया गवर्नमेंट तो क्या करें, कहाँ रहेंगे आप? हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। भाई इसके छोड़ के इतना जमीन को छोड़ के कुछ नहीं है, ये सब रोड कुछ नहीं है, रोड पे आ गया है लोग। एकाएक पता चला कि हमारा घर नीलामी हो गया है। अब उस रोज से लोग खाना पीना बंद कर अब गांव घर घर हर लोग से सलाह लेना है कैसे किया जाए। ये दाल मिल जिस समय खुला था उस समय बच्चे थे हम लोग, बहुत कम समय तक चला था। और गौरी शंकर चा भी जो है इसी चिंता में, दाल फैक्ट्री के ही चिंता में उनका देहांत हो गया, पैरालिसिस मार दिया। उनका मरे हुआ 12-14 साल हो गया। इस घर को छीनने की पूरी तैयारी में जो है भूमाफिया लोग लग गए हैं। अब इस घर को छीन लिया जाएगा तो ये परिवार का लोग कहाँ जाएगा? नमस्कार, मैं हूं तलन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर खबरों से कोई दूरी नहीं। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड अवस्थित बसवरिया में, और मेरे पीछे देख रहे हैं ये शंकर दाल मिल था। एक ऐसा वक्त था कि इसमें दाल मिल भी चलता था, लगभग आज से 30-35 साल पहले। लेकिन आज वो दाल मिल बंद है, इसकी नीलामी की गई है। और नीलामी जो है बिना सूचना बिना नोटिस किए जो है नीलामी कर दिया गया है। और ये नीलामी जो है 21 दिसंबर को किया गया। विक्की बता रहे हैं कि इसकी कोई जानकारी हमको नहीं मिला, ना कोई नोटिस मिला, ना कोई समन मिला। और गुप्त रूप से माफियाओं के द्वारा, भू माफिया के द्वारा जो है इसका नीलामी करवा दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्की जायसवाल हुआ। ये आपका मकान है जी। क्या कैसे हुआ था? हम लोग को कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में और नीलामी कर दिया गया। नीलामी किया गया जी। कब किया गया इसका? वो 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को। सूचना मिला, कोई नोटिस मिला आपको? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो जानकारी कैसे हुआ आपको? हमको पेपर के थ्रू जानकारी हुआ। अखबार में खबर छपा था? जी, एक आदमी हमको भेजा हुआ था। अच्छा। हाँ, उसके हुआ जी। उस बैंक से मिले थे क्या आप? उस बैंक में हम लोग गए थे, लेकिन वो कोई पेपर देने से मना कर रहा है। पेपर कोई नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। आखिर क्यों? उसके लिए कुछ नहीं बता रहा है वो। कर हमारे अधिकार में था, हमने नीलामी कर दिया। अच्छा, ये मिल जो है जैसे वो नीलामी किया है तो उस बैंक के डॉक्यूमेंट्स में किनका नाम है नीलामी में? वो शंकर दाल मिल और बाबू जी का नाम है। जी, शंकर दाल मिल के से कई जमीन का नाम इसी से हुआ है। और उसके साथ में 5 शंकर दाल मिल, शंकर कौन थे? शंकर दाल मिल नाम से हुआ है। पिताजी का नाम था गौरी शंकर प्रसाद, उमा शंकर प्रसाद, वही है। यानी बाबूजी का नाम था गौरी शंकर प्रसाद, तो शंकर प्रसाद, तो शंकर नाम से दाल मिल रखा गया। जी जी। और बताया जा रहा है कि उसमें हम लोगों ने नोटिस किया है, कोई लिया नहीं है नोटिस, रिटर्न आया हुआ है। तो नोटिस लिए कौन आया था? कोई तो उसका लोग आया होगा यहाँ पे, या पोस्ट ऑफिस से किया होगा, स्पीड पोस्ट से किया होगा, कोई तो कुछ तो आया होगा। उसके लिए कोई प्रूफ हम लोग को नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। हम उससे बोले भी स्टेटमेंट हमको दीजिए इसका, तो नहीं, स्टेटमेंट कोई मिलेगा नहीं आपको। जब भी मिलेगा वो आपको बाद में मिलेगा, उसका कोई डेट नहीं फिक्स किया है। यानी वो बता रहा कि नोटिस आया था। हाँ। किस डेट को आया था? वो 10 महीना में सीधे बता रहा है। जो नोटिस जिस बैंक के द्वारा किया गया तो ये बताने से इनकार कर रहा है। कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। संपत्ति की नीलामी कर दी गई बिना नोटिस किए हुए, बिना समन भेजे हुए, और बताने से इनकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमको लगता है कि झोल है। इनकी माँ है, क्या नाम हुआ आपका? पार्वती देवी। तो कब तक दाल में चला ये? ज़्यादा दिन नहीं चला, बहुत कम दिन चला, जी। उसके बाद बंद हो गया। बंद हो गया। आपके पति इस पर लोन लिए थे? जी। जी। तो कुछ चिट्ठी वगैरह नहीं मिला आप लोगों को? कभी ना, कभी चिट्ठी नहीं आया, अचानक में हुआ। कि इसके अलावा जो आपको ये घर है इसमें आपका आवासीय घर भी और इस बगल में मिल भी चलता था, तो जहां आप गुजर बसर करते हैं, तो इसके अलावा कहीं घर है कि नहीं आपके पास? नहीं, इसके अलावा कोई ना जमीन है हम लोग पास में और नहीं घर है। कहीं नहीं है। कहीं नहीं है सर। बस यही आवास है, यही आवास है, यही मिल है हम लोग का अभी। अगर ये जो है अगर छीन लिया गवर्नमेंट तो क्या करें, कहाँ रहेंगे आप? हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे।
हाँ, लेकिन इसमें से निकलेंगे नहीं हम लोग। विक्की जी ये कहना है कि इसके अलावा जो है कहीं कोई ज़मीन इनके पास नहीं है, ना कोई आवास है। अब बताइए मरता क्या नहीं करता। अगर इनकी घर छीन ली जाएगी तो ये इंसान क्या करेगा? आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता इनके पास नहीं बचेगा। क्या नाम हुआ आपका? श्याम कुमार। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि इसके पास कुछ है ही नहीं है भाई, इसके छोड़ के इतना जमीन को छोड़ के कुछ नहीं है। ये सब इसके रोड अलावा पर- कुछ भी नहीं कुछ नहीं है। रोड पर आ गया है लोग, बिना नोटिस का नीलामी हो गया। ये सरासर गलत है। पूरा न्याय हुआ है? पूरा पूरा अन्याय हुआ है। अच्छा, इसमें किनका हाथ हो सकता है? इसमें हाथ किसका हो सकता है? हाथ तो हम सुन रहे हैं कि जो नोटिस किया उनको तामील यूज करबे नहीं किया, तो सबसे पहले तो हम तो बैंक को गलती करेंगे, कहेंगे। और जो भू माफिया लोग पड़ा हुआ है उसको गलती कहेंगे हम। ऐसा थोड़ा होगा। यानी भू माफिया के इशारे पे बैंक काम कर रहा है। हाँ 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 हाँ। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। कहीं से कोई खबर नहीं आया। इन लोग को आत्मदाह कर लेगा। इन लोग को रहने का कोई सहारा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार यादव, वार्ड सदस्य हैं। एक बार हम लोगों को पता चला कि इनका घर जो नीलामी हो गया है, कोई और लोग सकार लिया है। उसके बाद से पूरा समाज ही चिंतित में हो गया है कि जाएगा कहाँ। उसके बाद ये हम लोग साइन भी किए हैं कल। अब पूरा ग्रामीण लोग साइन किया है इसमें। देखिए हैं एक पब्लिक पटिशन जो है, एक पब्लिक पटिशन भी लिखा गया इनकी तरफ से। उस आवेदन में जो है मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखा गया है, एसडीएम साहब को लिखा गया है, सीओ साहब को लिखा गया है न्याय के लिए कि हमको बिना सूचना दिए नीलाम कर दिया गया मेरे मकान को। कैसे कर दिया गया? तो इनके पक्ष में पूरे ग्रामीण लोग हैं यहाँ के। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और ये लोग बता रहे हैं कि बिना सूचना, बिना समन, बिना नोटिस किए इनके घर नीलामी कर दिया गया। बहुत ही अन्याय हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल इसी तरह से जो है छमड़ादनों में जो है दही फैक्ट्री की नीलामी जो है कर दिया गया। एकाएक पता चला कि हमारा घर नीलामी हो गया है। हो गया। अब उस रोज से लोग खाना पीना बंद कर अब गांव घर घर हर लोग से सलाह लेना है कैसे किया जाए। अब लोग कह रहा है कि अब आपके साथ हम लोग खड़ा है, आप लोग जैसे कीजिए। तो नीलाम की जब जानकारी हुआ तो नीलामी का जो है नाम सुनते इनकी माँ बेहोश हो गई। इनकी माँ जो है अस्पताल में भर्ती हो गई। आज ही अस्पताल से आई हुई हैं। इस खबर को सुनते ही इनकी माँ बेहोश हो गई कि ये क्या हो गया। विक्की जी आप क्या चाहते हैं? मेरा यही है कि जो भी बैंक का बकाया है उसको हम देने के लिए तैयारी है। उनका जो भी लोन जितना अमाउंट होगा, उनका जितना लिए होंगे पिताजी, ठीक है, मेरा घर मेरा को रिटर्न दिया जाए। तो लोन तो चुकता करने के लिए अब तैयार हैं, लेकिन आपके साथ जो अन्याय हुआ, जो फ्रॉड हुआ, उसका क्या? जो बैंक जो है, जो लोन जिस बैंक से लिए थे, ना सूचना, ना नोटिस, ना कुछ भी नहीं दिया गया आपको, तो फ्रॉड किया ना आपके साथ बैंक। जी, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाया जाए, उसकी जांच किया जाए, उसकी जांच किया जाए सर जी। तो माफियाओं को उससे मिल के किया हुआ है, जो भू माफिया है जी, उसके सर पे बैंक काम किया जी। क्या नाम हुआ आपका? सुदेश कुमार जायसवाल। हाँ, 1 नंबर वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य। जी जी। इनके रहने के लिए जगह नहीं है, नहीं घर नहीं है रहने के लिए। लोग घर घर भटक रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो सरकार से यही निवेदन है कि सही इंसाफ इनको मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? कामेश्वर प्रसाद। क्या कहेंगे इसको? नोट जो नीलामी होता है वो उसका कानूनी कार्रवाई करे जाते हैं। इनके बाद में वो नोटिस अपना जो चिपका करके जाता है, तब नोटिस कर या नीलामी होता है। या पहले ही माफिया लोग मिल करके नीलामी करवा दिया, वो गलत, सरासर गलत। तो नोटिस आया था इस दाल मिल के ऊपर, तो कोई व्यक्ति रिसीव नहीं किया, लेकिन ये मकान तो यहाँ था। इस मकान के आगे, इस दीवार के आगे नोटिस चिपका देता वो, लेकिन नोटिस ना कोई चिपकाया, ना किसी को नोटिस दिया गया। जब कोई रिसीव करने से इनकार कर देता तो नोटिस कम से कम चिपका देता। यहाँ पे इस पंचायत के मुखिया के भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू जायसवाल। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, यह तो बहुत अन्याय हुआ है इसके साथ। चूँकि यह दाल मिल जिस समय खुला था उस समय बच्चे थे हम लोग, बहुत कम समय तक चला था। और गौरी शंकर चा भी जो है इसी चिंता में, दाल फैक्ट्री के ही चिंता में उनका देहांत हो गया, पैरालिसिस मार दिया। उनका मरे हुआ 12-14 साल हो गया। और सेंट्रल बैंक का लोन हम लोग जानते हैं, गांव के लोग, कि सेंट्रल बैंक का लोन आता था तो कंप्रोमाइज़ भी लोग किया था, उसमें कुछ जमा हुआ भी किया था। लेकिन इस लोन के संबंध में तो किसी को पता नहीं है।
न हम लोग को पता है, न समाज को पता है, न इसके घर के किसी आदमी को पता है। और यह मकान जो है कि एक बैग नीलामी करा के माफिया द्वारा जो किया गया है, भू माफिया द्वारा गलत ढंग से, न कोई सूचना है, न बैंक द्वारा कोई सूचना है, न कभी किसी को यहाँ नोटिस दिया गया है। अगर दिया गया तो घर के लोग को, यहीं प्रदीप भैया हैं जो इन गोला चलाते हैं इसी मकान में, इनको भी पता नहीं है। अगल बगल के हम लोग हैं, किसी को पता नहीं है। तो यह भू माफिया की साजिश है। आप देख सकते हैं यही वो जो है मकान है जो जर्जर पड़ा हुआ है। इसी में जो है, इसी में दाल मिल चलता था। इसमें किसी प्रकार का कोई भी मिल का यंत्र और सामान कुछ भी नहीं है। जो शंकर दाल मिल इसमें चल रहा था, वो दाल मिल बहुत दिन तक नहीं चला, 5-7 साल तक की दाल मिल चला। उसके बाद जो है दाल मिल का दिवालिया हो गया। ये भू माफिया का जो फ्रॉडगिरी है बैंक से मिली भगत करके, ये दूसरा मामला है। क्योंकि इसी तरह से इस पूर्वी चंपारण जिले के छमड़ा प्रखंड में एक मामला हुआ था जीतपुर में। आपने देखा आधे हिस्से में जो है दाल मिल था और आधे हिस्से में इनका जो है आवासीय घर है जहाँ लोग रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यही वो घर है जो आवासीय घर में लोग रहते हैं। पूरा फैमिली, पूरा सब परिवार इसी घर में अपना गुजर बसर करते हैं। और ये घर जो है पूरी छीनने की तैयारी में जो है भू माफिया लगे हुए हैं। मगर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अचानक बिना नोटिस किए, बिना कोई सूचना के जो है ये नीलामी कर दिया गया। इसमें पूरे सब परिवार के लोग रहते हैं। ये घर है, देखिए इसी में लोग जो है रहते हैं। सारे ग्रामीण लोग जो हैं इनके साथ खड़ा है, पूरा गांव खड़ा है इनके साथ में। और बैंक ने जो इनके साथ जो गद्दारी की है, जो अन्याय किया है, बहुत ही दुखद बात है। ये परिवार के लोग हैं, सब कोई इसी आवास में रहते हैं। आप यही रहते हैं ना? जी, इसी में रहते हैं जी। इसके अलावा कोई घर है आपके पास? जी नहीं, कोई घर नहीं है आपके जी पास नहीं। में? क्या नाम है बाबू आपका? खुशी कुमारी। पढ़ते हैं? यस। आपका घर यही है, इसी में रहते हैं आप? यस। इसके अलावा कहीं घर कोई है आपका? नहीं। नहीं है, कहीं नहीं है। क्या नाम है आपका? टूनी कुमारी। आपका यही घर है? जी। इसके अलावा कोई घर नहीं है। कहीं नहीं है? नहीं। इस घर के अलावा कहीं कोई घर नहीं है। पूरा परिवार इसी घर में जो है अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन इसी घर को जो है नीलामी करके जो है 21 दिसंबर को नीलाम कर दिया गया। इस घर को छीनने की पूरी तैयारी में जो है भू माफिया लोग लग गए हैं। अब इस घर को छीन लिया जाएगा तो ये परिवार का लोग कहाँ जाएगा? मैं एक बार फिर से बिहार सरकार के पदाधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इनको कम से कम न्याय मिलना चाहिए। जो बैंक का ऋण है, उस ऋण को देने के लिए विक्की जायसवाल तैयार हैं। तो जिनमें जो उनका जो है ऋण है वो अपना चुकता करवा ले, इन लोगों के साथ न्याय करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर और इस खबर को अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाइए ताकि इनको जो है कम से कम न्याय मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।